आजकल हर व्यक्ति को दवा की जरूरत पड़ रही है। दवा के साथ ही इंसान की दिनचर्या की शुरुआत होती है। लेकिन जो लोग भी जानते हैं कि कैसे बिना दवा के खुशमय जीवन जीना है, वे लोग स्वस्थ हैं और खुश हैं। और इसी बात की जानकारी देने के लिए जहानाबाद के एमपीसी स्कूल में हेल्थ सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ हेल्थ कोच मोहम्मद सुहैल, विद्यालय के डायरेक्टर प्रमोद कुमार द्वारा किया गया। इस मौके पर शिक्षाविद अशोक प्रियदर्शी, लक्ष्मण कुमार सहित काफी संख्या में अभिभावक मौजूद थे। इस अवसर पर कई अभिभावकों ने हेल्थ से जुड़े अपने उद्गार व्यक्त किए और अपना अनुभव शेयर किया। इस अवसर पर हेल्थ कोच मोहम्मद सुहैल एवं विद्यालय के डायरेक्टर प्रमोद कुमार ने न्यूट्रिशन के इस्तेमाल पर बल दिया एवं स्वास्थ्य से जुड़ी तमाम जटिल समस्याओं पर प्रकाश डाला। वहीं इस मौके पर एमपीसी स्कूल के प्रिंसिपल अनुराधा कुमारी ने अपने अनुभव शेयर किए और बताया कि स्वास्थ्य की समस्याओं से वर्षों से हम घिरे थे, लेकिन जब हेल्थ कोच मोहम्मद सुहैल एवं उनके संस्थान से हमारा संपर्क हुआ तो हमारे स्वास्थ्य की तमाम समस्याएं दूर हो गई। वहीं इस अवसर पर हेल्थ कोच मोहम्मद सुहैल ने कहा कि बेहतर स्वास्थ्य ही बेहतर जीवन का प्रतीक है, इसे कभी नजरअंदाज न करें। जानकारी के अभाव में लोग बहुत सारे खाने पीने की चीजों का इस्तेमाल करते हैं जो उनके लिए घातक होता है। जरूरत है जानकारी की और हमारा संस्थान स्वास्थ्य से जुड़ी सभी समस्याओं के निदान की जानकारी देता है एवं लोगों की समस्याओं को जड़ से खत्म कर देता है। एसके मिर्जा, ईशा न्यूज के लिए। मैं जब इनसे मिली थी तो मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में थी, इसकी व्याख्या मैं नहीं कर सकती। आप लोग में से कुछ गार्जियन नए हैं और बहुत से ऐसे जो पुराने हैं, मुझे देखे हैं कि मैं किस अवस्था में थी। पिक में देखिएगा, मेरे साथ जो प्रॉब्लम था, सबसे बड़ी प्रॉब्लम था कि जैसे थायराइड और शुगर तो आम चीज़ है, परंतु मैं 10 मिनट भी कोई काम को नहीं कर पाती थी। मेरे स्पाइन कोड में, कमर में दर्द था। मैं इसके लिए बहुत से डॉक्टर को दिखाई, हालांकि इंडिया का कोई डॉक्टर छूटा हुआ नहीं है। यहाँ तक कि मैंने बंगलौर जाने का भी प्लान बना लिया था, लेकिन उसी समय माता रानी की क्या इच्छा थी कि लॉकडाउन हुआ, मेरा टिकट हुआ था, सिर्फ कैंसिल कर दिया गया। वहाँ मैं जा नहीं पाई। मैं अपनी ज़िंदगी से हार गई थी। उसी बीच सर का पता लगा और ये क्या खान बहादुर रोड में इनका क्लब है, इन्हीं से मिली और अपने प्रॉब्लम के बारे में बताई। हालांकि मैं तो इनके पास गई थी सिर्फ पेट कम करने के लिए, कारण कि जो भी डॉक्टर से मैं मिली तो डॉक्टर यही बोले कि मैडम आपका जो प्रॉब्लम है वो पेट के कारण है, आप अपने वजन को कम करें। तो मैं पूछी थी डॉक्टर से कि सर ठीक है, मैं पेट कम करूँ, उसका उपाय बताए। उन्होंने उपाय भी बताया, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाया। फिर मैं गई और बार बार यही सुनने को मिला कि आप अपना वजन कम करें। वजन कम करें तो कैसे करें? हालांकि एक डॉक्टर ने तो मुझसे ऐसे ही बात की है कि मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई। उनके पास मैं जाना छोड़ दी। नीतीश कुमार निशाबाद में बैठते हैं, वो कंकरबाग में भी बैठते हैं। मैं उनके पास गई थी प्रॉब्लम लेकर कि सर मेरे पास दर्द है, लेकिन जानते हैं उनका बोलने का जो तरीका था बहुत गलत था। उन्होंने साफ यही कहा कि मैडम आप बहुत छोटी हैं, इसीलिए आपको दर्द है। मुझे ये लैंग्वेज बहुत रफ लगा और दिल से लग गया कि इनका बोलने का तरीका तो देखिए क्या है। मुझे यही महसूस हुआ कि जैसे अपने आप में शर्मिंदगी, मुझे लगा अपने आप को मैं और मतलब कि समझने लगी और मतलब कि गिल्टी फील हुआ कि आज इस वजह से मुझे को बोले हो। तो मैंने उन्हें कहा कि सर कुछ बताइए, तो उन्होंने मुझे ऑपरेशन के लिए लिख दिया कि इसका इलाज ऑपरेशन से ही आपका सही होगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। हालांकि फिर मैं मुझे रिक्वेस्ट की कि सर कुछ तो बताइए, सर पेट में कम कर सकते हैं? नहीं मैडम, आपको कहें कि ऑपरेशन ही कराना होगा, इसके अलावा कोई उपाय नहीं। ये तो किसी डॉक्टर की बात। जब सर से मैं मिली तो इनके पास वेट कम करने के लिए ही गई थी। मैं नहीं जानती थी कि वेट कम करने से जो मेरी प्रॉब्लम है वो इतनी दूर हो जाएगी। इन्होंने मुझे बताया और अपने गाइडलाइन में मुझे खान पीने का तरीका, जो तरीका होना चाहिए जैसे हम लोग सभी खाते हैं, लेकिन क्या खा रहे हैं, बॉडी को क्या दे रहे हैं, सर आप लोग को समय से बता रहे हैं, ये चीज़ मुझे ये बताएं। और यही कहें कि मैं बस आपसे इतना ही कहूँगा कि मैं जिस तरह से आपको बताऊँ उस चीज़ को आप फॉलो करें, और मैं इनकी बात को फॉलो की।
और इनके निरीक्षण में आज मेरा जो रिजल्ट है, मेरा वेट उस समय जानते 92.5 था। मैं बहुत उस समय विवश थी कि मैं क्या करूँ, चल नहीं पाती। लेकिन अभी के डेट में मेरा वेट 60 है और अभी मैं एकदम मतलब कि ठीक हूँ। तो हम लोग यहाँ पर हेल्थ को परिवर्तन करने के लिए काम कर रहे हैं कि दिन ब दिन इंसान का क्या हो रहा है, सेहत बिगड़ते जा रहा है और वो डॉक्टर की तरफ जा रहा है। ऐसा नहीं कि हम डॉक्टर के खिलाफ है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बट हम लोग चाह रहे हैं कि मेडिसिन फ्री लाइफ जिए इंसान, अपना दिनचर्या चेंज करके, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करके, अपने खान पान के हैबिट को चेंज करके, वो अपने आप को अगर चेंज करेंगे तो हो सकता है कि वो अपने बहुत सारे, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं हमारे यहाँ कि जो 20 साल 30 साल 5 साल से बहुत सारी लोग चीज़ों का मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं। बट हम लोग का काम क्या है, वो मेडिसिन फ्री लाइफ कैसे, दवाई से कैसे दूर होकर रहें, अपने आप को खान पान के थ्रू कैसे सेहतमंद रख सकें, उस चीज़ के बारे में हम लोग परिवर्तन के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। एक मिशन में, हमारा मिशन है मेकिंग द वर्ल्ड हेल्दियर एंड हैप्पियर। अपने साथ साथ अपने लोगों को, इर्द गिर्द जो भी जितने भी लोग हैं उनको हेल्दी बनाने, सेहतमंद बनाने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। किस तरह का खाने पीने का आप निर्देशन दे मैंने रहे हैं? जो क्या बॉडी को ज़रूरत चाहिए, जैसे कि बॉडी को डेली बेसिस पे क्या चाहिए, प्रोटीन चाहिए, विटामिन्स चाहिए, फाइबर चाहिए, मतलब एक न्यूट्रिशन चाहिए। अब जो आम खाना जो हम लोग खा रहे हैं, जो भी दाल चावल सब्जी, जो भी नॉर्मल खाना खा रहे हैं, उसमें वो पौष्टिक आहार नहीं मिल पा रहा है, जिसको हम लोग न्यूट्रिशन बोलते हैं। अब वही चीज़ हम लोग वो चीज़ प्रोवाइड करते हैं कि अगर आपके बॉडी में प्रोटीन जाएगा, विटामिन्स जाएगा, फाइबर जाएगा, तो अपने आप में बदलाव ला पाएंगे, आपका बॉडी अंदर से हेल्दी होगा। अगर बॉडी में न्यूट्रिशन ज़्यादा रहेगा, क्योंकि हमारा बॉडी दाल चावल नहीं मांगता है, उसको न्यूट्रिशन चाहिए उससे, चाहे दाल चावल खाए या कुछ भी खाए, अगर उससे न्यूट्रिशन जो बॉडी को मिलेगा वो बॉडी यूज़ करता है, उसके बाद टॉक्सिन्स में निकाल देता है, गंदगी में। तो आम लोगों को ये सब पता नहीं है, उनको आप क्या कहेंगे जिन लोगों को हम पता? यही बोलना चाहेंगे कि आप एक बार हो सके तो हमारे ऑफिस में आके मिले और इसके बारे में जानकारी लिए। देखिए आज के डेट में क्या है ना, या फिर हमारे शहर में बोलिए या फिर जगह पे, कि जानकारी की कमी है, पता नहीं है उनको, अवेयरनेस नहीं है। और हम लोग का काम है अवेयरनेस करने का। अवेयरनेस करने के लिए आज हम लोग ने हेल्थ सेमिनार किया यहाँ पर एमपीसी स्कूल में, कि आप अवेयर हो। पेरेंट्स लोग के साथ बात किया, बहुत सारे लोग के बात करके समझ में आया कि उनको जानकारी नहीं है कि सेहत में क्या करना है, बदलाव क्या करना है। अगर मेडिसिन ज़िंदगी भर खाते रहेंगे तो हो सकता है कि 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 प्रॉब्लम हो सकता है। बट अगर बॉडी में ज़्यादा न्यूट्रिशन जाएगा तो आप 3 मंथ्स 6 मंथ्स के अंदर में मेडिसिन फ्री लाइफ भी जिएगा, और मतलब दवाई से दूर भी रहिएगा और अपने आप को बेहतर रखिएगा। क्या कहना चाहेंगे यहाँ के लोगों को, और कहाँ पर आपका ऑफिस है ये बताइए? मेरा ऑफिस ये खान बहादुर रोड हुआ, खान बहादुर रोड जहानाबाद, एप्पल स्कूल के पास, वहाँ पर हमारा ऑफिस हुआ। फिटनेस स्टूडियो के नाम से है स्कूल है, वहाँ पर ऑफिस है मेरा, जिसका टाइमिंग है सुबह 8 से लेके 10:30 बजे का टाइमिंग है, जिसमें आप अपना एक बार आने से पहले एक बार हमसे वहाँ पर कांटेक्ट करके आ सकते हैं, जिससे आपका अपॉइंटमेंट हो पाएगा और आपका चेकअप हो पाएगा और आप जान पाएंगे अपने आप को कैसे बिना दवाई का कैसे जी सकते हैं। आज बाल दिवस 14 नवंबर के उपलक्ष्य पे हमने सर को संदेश दिया कि स्वस्थ जीवन, अगर स्वस्थ आपका जीवन है तभी आप हर काम को कर सकते हैं। उसमें हमारा भागीदारी हमारे वासी सर हैं, सुहेल सर हैं चीफ गेस्ट में, और हमारे बहुत सारे गणमान्य लोग जैसे अशोक प्रियदर्शी जी हो गए, मानसी जी हो गए, हमारे खुद मिर्जा जी हो गए। ये लोग हमारे समझिए कि कंधे से कंधे मिलाकर आज साथ दिए। लक्ष्मण सर भी आए और पेरेंट्स हमारा बहुत खुश हुए, क्योंकि हेल्थ के बारे में हर लोग नहीं बता पाता, क्या खाना नहीं, क्या क्या पीना है। जैसे लोग तो डेली दिनचर्या में जो खाना खा रहे हैं, चाय भी पी रहे हैं, मगर चाय कितना नुकसानदेह है, कितना फ़ायदेमंद है, वो आज जानकारी दिया गया। और साथ ही साथ शरीर में, स्वस्थ शरीर में न्यूट्रिशन का होना अति आवश्यक है। अगर न्यूट्रिशन नहीं रहेगा तो मेरा शरीर सही नहीं रहेगा, और न्यूट्रिशन अगर रहता है तो हम एनर्जेटिक रहते हैं। जैसे देखिए बहुत सारे वाले कहते हैं कि प्रमोशन में क्या एनर्जी है, तो हमारा एनर्जी का राज है हर्बल न्यूट्रिशन है, क्योंकि हम इसे बेहतर रूप से यूज करते हैं। हमारी पत्नी जो यहाँ की प्रिंसिपल मैम हुई, वो प्रतिदिन, हमारा बाबू शिवा दोनों टाइम न्यूट्रिशन लेगा, नहीं अगर देते हैं तो रोने लगता है कि हम मोटे हो जाएंगे, हमको ये, मगर ऊपर वाली की दया दृष्टि है, आप लोगों का कृपा है, जहानाबाद शहरवासियों का भी कृपा है। इसलिए हम चाह रहे हैं कि संदेश से कि हमारा जहानाबाद शहर एक स्वस्थ जहानाबाद बने, एक फ्री मेडिसिन लाइफ। हमें भी डायबिटीज़ है, मैडम का भी डायबिटीज़ है, थायराइड मैडम का हो गया, मगर आज विदाउट दवा, कोई दवा नहीं लेता हूँ मैं, और नहीं तो डॉक्टर से चेक करा ले कि हमारा मैंने डायबिटीज़ है कि नहीं है।
मतलब नॉर्मल वे में, क्योंकि न्यूट्रिशन जब यूज कर रहे हैं ना अपने शरीर में, न्यूट्रिशन का काम ही है कि शरीर का हर पार्ट, हमारा हर ऑर्गन को सही रखे। अभिभावकों को कैसा लगा? अभिभावकों को बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि सर ये नया तरीका कहाँ से अपना है। हमने कहा कि नहीं, हमारा जीवन जो लाइफ जीने का स्टाइल है, आज देखिए सर 24 घंटा होता दिन रात, मात्र मैं 4 घंटा सोता हूँ, 20 घंटा जगता हूँ। मेरा जगने का मेरा राज है न्यूट्रिशन है। अगर हम न्यूट्रिशन नहीं लेते ना तो हमारा 4 घंटा से ज़्यादा सोते। दूसरी बात, लोग कहता है कि 4 घंटा सोना तो सेहत के लिए खराब ही, पर आपके सामने हम हूँ, हंसता रहता हूँ, बोलता रहता हूँ, पढ़ाता रहता हूँ। इसका मुख्य कारण है न्यूट्रिशन। मतलब बेहतर स्वास्थ्य से ही बेहतर शिक्षा जी ग्रहण सर, करें। अगर स्वास्थ्य शरीर का सही रहेगा तभी तो पढ़ा पाएंगे हम। चाहे बच्चा स्वस्थ रहेगा, सबसे पहले सर ये समझिए कि एक पेरेंट्स, माता पिता को स्वस्थ होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि वो परिवार का नींव होते हैं। अगर नींव थोड़ा लड़खड़ा जाए, तबीयत खराब हो जाए, तो मकान का मकान बिक जाता है सर, खेत जमीन जायदाद बिक जाता है सर, मगर तभी रोग ठीक नहीं होता, इंसान छोड़कर चला जाता है। मगर न्यूट्रिशन एक ऐसा चीज़ है सर कि जिसके ग्रहण करने से सारा बीमारी भी दूर होता है। और लोग जो कहते हैं ना कि उन्होंने कि कैसे तो कहा, एक कहावत है कि उम्र है 55 का, दिल है 55 का, है ना। हमारा उम्र भी 48 हो चुका है, 48 वर्ष। मगर लोग दिखता तो कहता नहीं कि 48 नहीं है। वो सब सर, न्यूट्रिशन का कमाल है। सब न्यूट्रिशन का कमाल है सर। बेहतर शिक्षा सही मंजिल, रामकृष्ण परमहंस विद्यालय एफिलिएटेड टू सीबीएसई न्यू दिल्ली, 10+2 तक मान्यता प्राप्त। बच्चों के स्वर्णिम भविष्य के लिए डायरेक्टर चंद्रभूषण शर्मा उर्फ भोला बाबू के निर्देशन में बच्चों की जिंदगी को सही राह दिखाता रामकृष्ण परमहंस विद्यालय, यानी बच्चों का ब्राइट फ्यूचर।